बिल्कुल अजय जी, प्रॉपर है, आप कंटिन्यू करें। थैंक यू। गुड मॉर्निंग साथियों। और अभी जो जिन किसी को भी बाइनेंस के ऊपर अगर कोई भी तरह की डाउनलोड करने में, केवाईसी करने में दिक्कत हो रही है, जो भी हमारे नए मेंबर है उनमें से आप कोई भी व्यक्ति अपनी यहाँ पे केवाईसी कर सकता है, आपको बाइनेंस को यूज कर सकता है सेल परचेज के लिए। उसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा, आपको गूगल प्ले स्टोर से आपको बाइनेंस टाइप करके आपको प्ले स्टोर से बाइनेंस ऐप डाउनलोड करना होगा। तो जैसे आपको ये आइकन दिख रहा है, इस तरह का आपको आइकन दिखेगा और आपको ये बाइनेंस ऐप डाउनलोड करना। प्ले स्टोर आपको इस तरह का दिखाई देगा जहां से आप लोगों को ये डाउनलोड करना है। देन यहाँ पे जो ऊपर सर्च बार होती है, यहाँ पे आपको बाइनेंस का नाम लिखना है, यहाँ पे टाइप कर दीजिए। टाइप करने के बाद में जैसे आप देखेंगे कुछ समय पूरा कंप्लीट होने के बाद में अपना आपको इस तरह का आपको आइकन दिखाई देगा बाइनेंस का। ये पूरा आपको इंस्टॉल करना है। जैसे आप इसको इंस्टॉल करते हैं, इंस्टॉल करने के बाद में आपको कुछ कंप्लीट होने के बाद में आपको ये ओपन का साइन देगा साथियों। तो जैसे आप इसको ओपन करते हैं, ओपन करने के बाद में आपको कुछ इस तरह की स्क्रीन दिखाई देगी साथियों। यहाँ से आप गौर कीजिएगा, जैसे ही आपने प्ले स्टोर पे गए, बाइनेंस टाइप किया, आपने उसको इंस्टॉल किया। इंस्टॉल करने के बाद में जैसे आप उसको ओपन करते हैं, ओपन करने के बाद में आपको कुछ इस तरह की आपको स्क्रीन दिखाई देती है, जिसमें आपको अपने यहाँ पे जो जैसे जो भी इंडियंस है, तो जैसे हम डाउनलोड करते हैं ऑटोमेटिकली वहां पे अपना इंडिया का नाम आता है लोकेशन वाइज। तो जैसे आप यहाँ पे कंफर्म करेंगे, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे कंफर्म पे जैसे आप क्लिक करेंगे, जैसे कंफर्म पे क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद में आपको कुछ इस तरह का आपको स्क्रीन दिखाई देगी, क्रिएट ए न्यू अकाउंट आप। यानी कि आप जब भी यहाँ पे नया पर्सनल अकाउंट बनाएंगे तो क्रिएट ए पर्सनल अकाउंट आपका रहेगा। अगर ऑलरेडी कोई दूसरा किसी ने पहले से ऑलरेडी अपना अकाउंट बना रखा है तो जैसे इसके नीचे है वहां पे अपना एंटर कर सकते हैं। मगर अभी जो हम देख रहे हैं, अभी जो हम सीखना चाह रहे हैं वो नया अकाउंट कैसे बनाए उसके लिए है। तो आपको ऊपर जो क्रिएट ए पर्सनल अकाउंट है इसके ऊपर आप लोग क्लिक करना होगा। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद में आपको कुछ इस तरह का आपको आपको स्क्रीन दिखाई देगी, जिसमें हमें जैसे कि ऊपर वाले में हमें ईमेल आईडी अपनी टाइप करनी होगी, जो भी ईमेल आईडी हम यूज करते हैं। साथियों बताना चाहूंगा, यहाँ पे ईमेल आईडी आप वही टाइप कीजिएगा जो आप यानी कि रेगुलर यूज कर रहे हैं, जो आपके हमेशा लाइफ टाइम काम में आने वाली है। उसके अलावा यहाँ पे आपको पासवर्ड बनाना होगा साथियों। कई साथी ऐसे करते हैं कि अपना जो पुराना अपना जो ईमेल आईडी का जो अपना पासवर्ड होता है वो यहाँ पे टाइप कर देते हैं। नहीं साथियों, यहाँ पे आपको बाइनेंस के ऊपर अपना नया पासवर्ड बनाना है और इसमें आपको 8 डिजिट का आपको पासवर्ड बनाना है, जिसमें आप कुछ भी अल्फाबेट यूज कर सकते हैं। स्टार्टिंग में आप जैसे कैपिटल यूज कर लीजिए, जैसे मेरा नाम राजेश है तो मैं अपना कैपिटल का पहला नाम राजेश का आर बड़ा ले लूंगा, बाकी स्मॉल में ले लूंगा। कुछ मेरे डेट ऑफ बर्थ, कुछ मेरे लकीली जो नंबर है वो, और उसमें कुछ न्यूमेरिक ऐड करके मैं अपने यहाँ पे पासवर्ड क्रिएट कर लूंगा नया। तो जैसे ही आप अपने यहाँ पे पासवर्ड क्रिएट करते हैं और नीचे आई एग्री पे करते हैं कंप्लीट, तो हाँ। और साथियों अगर इसमें जैसे आपके कोई अपलाइन वगैरह है, अगर आप उनकी बाइनेंस का जो अकाउंट है अगर उनसे रेफरल लिंक अगर यहाँ पे लेना चाहे तो वो यहाँ पे आप फिल भी कर सकते हैं, और चाहे तो बिना रेफरल लिंक के भी आप चाहे तो यहाँ पे अकाउंट बना सकते हैं। तो जैसे आप कंप्लीट करते हैं और नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट करने के बाद में आई एग्री कंप्लीट करने के बाद में आपको कुछ इस तरह की स्क्रीन आपको दिखाई देगी। इसमें आपको कुछ एक्टिविटी करनी होती है। इसमें कुछ आपको इमेजेस दिखेगी, जो ऊपर आपकी जो इमेजेस आपको दिख रही है, आपको उसी न्यूमेरिक में आपको यहाँ पे स्क्रीन आपको इमेजेस को सिलेक्ट करना है। जैसे कि फर्स्ट नंबर पे कार्ड है, दूसरे नंबर पे आपके ट्यूशन का निशान है, और तीसरे नंबर पे आपके इसमें कोई पिक्चर है। तो ये तीनों आपको इसी कैटेगरी में आपको सिलेक्ट करना होगा, और सिलेक्ट करने के बाद में आपको ओके करना होगा। जैसे ही आप सिलेक्ट करने के बाद में ओके करते हैं तो आपके अब ईमेल वेरिफिकेशन के लिए एक कोड आपके पास चला गया होगा मेल पे, जो आपने यहाँ पे टाइप किया है।
जैसे आप वो कोड यहाँ पे फिल करते हैं, तो फिल करने के बाद में अपनी जीमेल आईडी से आप वो कोड ले लीजिए, 6 डिजिट का कोड आएगा, वहां पे फिल करने के बाद इसको सबमिट कर दीजिए। नेक्स्ट आगे जैसे आप नेक्स्ट सबमिट करते हैं तो यहाँ पे आपसे अब आपके फोन नंबर को वेरिफिकेशन के लिए आपसे बोलेगा। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे साथियों स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा, ईमेल वेरिफिकेशन के बाद में यहाँ पे अपना जो मोबाइल नंबर है जो हम कंटिन्यू यूज करते हैं उसको आप वेरिफिकेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर डालना होगा, जो 3 नंबर आपको दिख रहा है 91 के आगे, तो यहाँ अपना मोबाइल नंबर डाल सकते हैं। जैसे आप नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करने के बाद में आई एक्सेप्ट एग्री नीचे आपको दिख रहा होगा, आई एक्सेप्ट पे आप क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद में आपके फोन पे कोड चला जाएगा और वो कोड आपको यहाँ पे सबमिट करना होगा पर्सनल कोड पे। इस जगह जैसे आप इस पे क्रिएट करेंगे तो कोड आपके मोबाइल पे जाएगा। जैसे आप मेल आईडी पे जैसे आपके पास कोड आया था वही वैसा ही कोड आपके फोन के ऊपर जाएगा, वो आपको यहाँ पे टाइप करना है। टाइप करने के बाद में आपको क्या करना है, वो सबमिट कर देना है। जैसे आप यहाँ पे सबमिट कर देंगे तो आपके मेल आईडी और मोबाइल नंबर दोनों आपके रजिस्टर्ड हो चुके हैं। और ये दोनों बेसिकली बहुत जरूरी है, क्योंकि जब भी आप किसी भी तरह का फंड का लेन देन करेंगे तो आपके फोन के ऊपर जो आपके मैसेजेस आएंगे आपके पास में जीमेल के ऊपर और फोन के ऊपर, तो उन्हीं के बिहाफ पे आपका फंड रिलीज होगा। और किसी को भी आप जैसे फंड वगैरह लेते हैं तो उस समय पे आपको कई बार क्या होता है, आप जैसे लॉग आउट कर देते हैं, कई बार दोबारा आपसे लॉग इन करेगा तो उस समय आपको दोबारा आपके मोबाइल और मेल पे आपके पास ओटीपी आएगा, तो तभी आप इसको दोबारा लॉग इन कर पाओगे। यानी कि कई बार क्या होता है कि हम 7 दिन 15 दिन हो गए कंटिन्यू हमने बाइनेंस को यूज नहीं किया, तो दोबारा हमें कभी अगर उसको यूज करना होगा जैसे लॉन्ग टाइम के बाद में, तो सिर्फ हमें क्या होगा, उसमें दोबारा लॉग इन करने की जरूरत नहीं रहेगी। सिर्फ हमारे मोबाइल नंबर पे या मेल पे एक ओटीपी आ जाएगा और हम उसको दोबारा इसको लॉग इन कर पाएंगे इजीली। तो जैसे आपने यहाँ पे मोबाइल नंबर डाला, कंप्लीट हो गया आपका। अब आपको क्या करना है कि सर आपको यहाँ पे आपको वेरिफिकेशन करना है अपनी, अब अपने यहाँ पे केवाईसी वेरीफाई करनी है आपको। आपका अकाउंट तो क्रिएट हो चुका है, आपने अपनी मेल आईडी भी आपने रजिस्टर कर ली है, आपने अपना फोन नंबर भी यहाँ पे रजिस्टर कर लिया है। अब जो मेन चीजें है हमारी, यानी कि अब केवाईसी हमें करनी है, तो आपको क्या करना है कि अपना पैन कार्ड और आधार कार्ड, या आप लाइसेंस भी यूज करते हैं तो आप वो भी ले सकते हैं, और चाहे तो आप पासवर्ड भी ले सकते हैं। बाकी ज्यादा बेस्ट रहेगा आपके पास अगर क्लियर आपका आधार कार्ड हो तो आप उससे आप इसकी अपनी केवाईसी कर सकते हैं। तो जैसे आप पैन कार्ड आधार कार्ड अपना साथ में रख लीजिए। रखने के बाद में जैसे आप यहाँ पे वेरीफाई करना शुरू करते हैं अपना अकाउंट क्रिएट करने के बाद में, तो आपको यहाँ पे कुछ चीजें आपको दिखाई देगी कि जो आपका पैन कार्ड में जो नाम आ रहा है, जो भी आप केवाईसी यहाँ पे डाल रहे हैं, उस केवाईसी में जो भी आपका नाम आ रहा है, जो भी मीनिंग आ रही है, आप चाहे तो उसमें आपके ए आ रहा हो या आई आ रहा हो, तो जो चीज उसमें आ रही है वही चीज आपको यहाँ पे फिल करनी है। और आपको यहाँ पे पूरा नाम आपका डालना है। जैसे मेरा नाम है राजेश कुमार, तो कई बार मैं यहाँ पे पूरा अपना राजेश कुमार डालूंगा, और किसी व्यक्ति का नाम जैसे ओम प्रकाश शर्मा है तो वो पूरा ओम प्रकाश शर्मा डालेगा। अगर उसमें गैप है तो वो गैप मेंटेन करेगा, वो कंटिन्यू है तो कंटिन्यू मेंटेन करेगा। और यहाँ पे हमारी जो डेट ऑफ बर्थ है, जो डॉक्यूमेंट्स में जो हम दे रहे हैं, वही हमें यहाँ पे फिल करनी होगी। तो हमारा जो पैन कार्ड में नाम और पैन कार्ड में जो डेट ऑफ बर्थ हो, वो कोशिश कीजिए आप यहाँ पे फिल करें। उसके बाद में आप यहाँ पे पर्सनल इंफॉर्मेशन आप जैसे यहाँ पे डाल सकते हैं। सेकंड नंबर पेज के अंदर आप पे जैसे जो भी आप एड्रेस यहाँ पे दे रहे हैं केवाईसी के लिए, उसमें जो भी एड्रेस आ रहा है आपका, वो पूरा एड्रेस आपको फिल करना है। जैसे कि अगर किसी का एड्रेस है अपना, जैसे मेरा बता देता हूँ, मेरा एड्रेस है प्लॉट नंबर 1 जगन्नाथपुरी कॉलोनी मालकीडानी सांगने जयपुर। तो मैं अपना पूरा एड्रेस यहाँ पे फिल कर दूंगा। और जो मेरे यहाँ पे लोकल हमारा जो यहाँ पे कोड है, पिन कोड है 30-20-29, मैं यहाँ पे डाल दूंगा। सिटी मेरी कौन सी है, जयपुर। और लास्ट में हमसे मांगता है हमारा पैन कार्ड नंबर, तो हमारे जो भी पैन कार्ड नंबर है 10 डिजिट के, आप वो यहाँ पे फिल कर सकते हो। और यहाँ पे आप स्मॉल और कैपिटल कैसे भी फिल कीजिए, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। सिर्फ आपको यहाँ पे फिल करना है, अल्फाबेट में आपकी दिक्कत ना हो, छोटे बड़े है इससे कोई दिक्कत नहीं रहेगी। तो जैसे आप ये
दोनों चीजें आप फिल करते हो, अपने एड्रेस और पैन कार्ड की डिटेल, आप कंटिन्यू कर दीजिए। नेक्स्ट के ऊपर आइडेंटिफाई वेरिफिकेशन। जैसे ही आपने ये दोनों चीजें फिल करी तो अब आपसे ये आइडेंटिफाई वेरिफिकेशन मांगता है। यहाँ पे अपना आईडी कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, मैंने आपको बताया था आप तीनों में से कोई सी भी चीज आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। अगर जैसे आपके पास आधार कार्ड है तो आप ऊपर वाले आईडी कार्ड पर क्लिक कर सकते हैं। जैसे आप क्लिक करेंगे और नीचे आपके कंटिन्यू का रहेगा, तो जो भी आप ले रहे हैं वो आप यहाँ पे सजेस्ट कर जिसके सामने आप टिक कर लीजिएगा। जैसे आप कंटिन्यू करते हैं, कंटिन्यू के बाद में आपके इस तरह का कोई आपके पास में नया पेज ओपन हो जाएगा। अब इसमें आपको क्या करना है साथियों, यहाँ पे आपको कैमरे का यूज करके आपको सिर्फ फोटोज लेनी होती है। तो यहाँ पे जैसे हम कंटिन्यू करते हैं, कंटिन्यू करने के बाद में नीचे आपके रहेगा, कंटिन्यू के बाद में आपकी कुछ इस तरह की स्क्रीन दिखाई देगी साथियों। यहाँ पे जैसे आपको फोटो लेनी है अपनी केवाईसी की, तो जैसे ही यहाँ पे एड प्लस आपको दिख रहा है तो फ्रंट पेज का आप ऊपर फोटो ले सकते हैं। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद में आप अपनी आईडी की फोटो ले लीजिए। और फोटो खींचते समय आप ध्यान रखिएगा कि जो आपने फोटो खींची है उसमें आपका नाम वगैरह बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा हो, आपका एड्रेस पूरा साफ दिखाई दे रहा हो, और आपकी केवाईसी में जो आपकी पिक्चर है वो भी क्लियर होनी चाहिए। तो आपको ये तीन चीजें ध्यान रखनी है कि हाँ, बाइनेंस भी अगर उसको पढ़े तो कहीं दिक्कत ना है। कई बार क्या होता है कि हम फोटो खींच तो लेते हैं, मगर खींचते समय में फोन के क्या होते है स्क्रीन हमारी धुंधली हो जाती है, जिसमें कई बार हमारे नाम वगैरह हम सही ढंग से पढ़ नहीं पाते, एड्रेस कई बार सही ढंग से पढ़ने में नहीं आता। तो वो चीजें आप ध्यान रखिएगा। तो आप आगे और पीछे की दोनों की फोटोज लेंगे। फोटो लेने के बाद में नीचे कंटिन्यू पे क्लिक कर दीजिए साथियों। जैसे आप कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो जाता है और यहाँ पे आपकी केवाईसी कंप्लीट हो जाती है साथियों। यानी कि अब अगर इसमें किसी भी तरह की कोई दिक्कत परेशानी रहेगी तो आपके पास में 24 घंटे के अंदर अंदर आपके यहाँ पे आपकी केवाईसी वेरिफिकेशन आपके पास आ जाता है। और अगर किसी कारण से किसी की केवाईसी में कोई प्रॉब्लम रह जाती है, कुछ चीजें उसने गलत फिल की है, तो कोई घबराने की बात नहीं है। आपके पास में दोबारा मेल पे लिंक आ जाता है, आपके मोबाइल पे एसएमएस आ जाता है। तो चाहे तो आप 30 मिनट बाद में आप दोबारा इसको ओपन करके कोई भी चीज अगर आपकी मिस रह गई है तो आप वहां से सबमिट कर सकते हैं। वैसे अभी तक जो मैंने आपको बताया उसके हिसाब से अगर आप केवाईसी कंप्लीट करेंगे तो किसी की भी केवाईसी फेल नहीं होगी। और एक बार क्या होता है, कई बार हमारे पास ये होता है कि हमने सारी चीजें फिल वगैरह सब कुछ कंप्लीट करी है, मगर हमें तब भी क्या दिखाता है, कई बार वो फेल दिखा देता है। तो उसमें भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आप कुछ समय वेट कर लीजिएगा, वो आपको वापस आपको वेरिफिकेशन आपका ओके ही दिखाई देगा। और जैसे आप कंटिन्यू करते हैं तो कंटिन्यू के बाद में अब यहाँ पे आपको एक फेस वेरिफिकेशन भी कराना होगा आपको अपना। अभी तक तो हमने जो हमारे आईडी कार्ड वगैरह है हमने उनको वेरीफाई करा, अब एक बार हमें हमारा फेस वेरिफिकेशन कराना होगा। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे नीचे की तरफ जैसे आप क्लिक करते हैं फोटो के लिए, तो आपके पास में 4 चीजों को आपको ध्यान में रखना होगा साथियों। आपकी किसी भी तरह की आप कैप वगैरह ना यूज कर रहे हो, कोई गूगल्स यूज ना करें, और कैमरे के अंदर किसी भी तरह की कोई ब्यूटी स्क्रीन वाला आप कैमरा यूज ना करें। और जहाँ पे भी आप बैठे प्रॉपर रोशनी के अंदर बैठे, ऐसी जगह ना हो कि कुछ अंधेरा हो रहा हो, और आप प्रॉपर लाइटिंग के अंदर यूज करें इसको। और कोशिश करें कि आप अगर इसको नाइट वगैरह में अगर यूज कर रहे हो तो थोड़ा सा लाइटिंग वगैरह का ध्यान रखिएगा, जहाँ पे आपकी फेस वगैरह की फोटोज वगैरह क्लियर आ जाए। तो जैसे आप कंटिन्यू करते हैं, कंटिन्यू के बाद में आप ये फोटोज वगैरह ले लेते हैं, तो इसमें क्या होगा कि साथ ही एक आपको फेस व्यू आपको पूरा दिखाई देगा, जिसके अंदर आपको अपना फेस लेना है। एक वो छोटी सी आपसे एक्टिविटी कराता है आपको, जैसे आइस बंद करके बताएगा, कई बार आपको माउथ ओपन करना होगा, कई बार आपको स्किन अपनी जो स्नैक है गर्दन है उसको लेफ्ट राइट आपको करने के लिए बोलेगा। कुछ छोटी सी एक्टिविटी रहेगी, वो आपको लिखा हुआ भी दिखाई देगा, और सामने आपके स्क्रीन पे एक आपके मॉनिटर पे आपके एक कार्टून रहेगा, वो एक्टिविटी आपको करके भी दिखाएगा कि आपको ये एक्टिविटी करनी है। तो आप उस तरह से एक्टिविटी कंप्लीट करने के बाद में आपका ये वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका कंप्लीट हो चुका है वेरिफिकेशन। अब आपको क्या करना है, जो भी आपका जैसे आपने वेरिफिकेशन कंप्लीट किया है तो बैक टू होम अब आप चले जाओगे, और यहाँ पे अगर किसी कारण से अगर आपका आईडी अगर किसी कारण से रिजेक्ट हो जाता है तो यहाँ पे आपको नेक्स्ट डेट भी दे देगा। तो घबराने की जरूरत नहीं है, अगर आपने सब चीजें सही
डाली है तो वो आपका वेरिफिकेशन होके आएगा। कई बार एक बार जो आपको दिक्कत आती है, कई बार फेल बता देता है, वो चीज आपके यहाँ पे नहीं रहेगी साथियों। तो बैक टू होम जैसे हम करते हैं, कंप्लीट करने के बाद में हमें दोबारा अब जो हमारी मेल आईडी है और जो हमने अपना पासवर्ड नया क्रिएट किया था, उससे दोबारा हम इसको अब क्या करेंगे, लॉगिन करेंगे। अभी तक हम क्या कर रहे थे, साइन अप कर रहे थे, अब हम यहाँ पे दोबारा लॉगिन पे क्लिक करेंगे। जैसे हम लॉगिन करते हैं तो हमें अब हमारी मेल आईडी डालनी है और हमारा मोबाइल नंबर हमारी मेल आईडी डालनी है, और जो हमने नया पासवर्ड बनाया था यहाँ पे बाइनेंस अकाउंट का, वो हम यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं। जैसे ही लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद में हमारा कुछ इस तरह का आइकन दिखाई देगा हमारे लेफ्ट साइड के टॉप में। ये कहाँ पे आएगा साथियों बताता हूँ, आपके नीचे की स्क्रीन के ऊपर आपके होम आएगा। होम पे जैसे ही जाएंगे तो ऊपर आपके लेफ्ट साइड के अंदर ये आपको आइकन दिखेगा लॉगिन योर रजिस्ट्रेशन वाला। तो यहाँ पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो साथियों आपको इसमें क्या करना है, ये आपके बाइनेंस लाइट पे रहेगा, आपको इसको बाइनेंस प्रो के ऊपर करना है। जैसे आप इसको बाइनेंस प्रो पे करेंगे तो इस वर्जन को आप अच्छी तरह यूज कर पाएंगे, क्योंकि अभी तक हम सब जो भी यूज कर रहे हैं इसको बाइनेंस प्रो वर्जन में यूज कर रहे हैं, और हमें कहीं भी किसी भी तरह की परेशानी नहीं हो रही है साथियों। और आपको क्या करना है, आपके जो आईडी वेरिफिकेशन जो आपको दिखाई देगा वो आपको यहाँ पे टॉप में दिखाई देगा। जो आपको जो ब्लू आपको एरो के नीचे ऊपर दिख रहा होगा वेरिफिकेशन आपका। तो अगर किसी कारण से अगर अनकम्प्लीट रहता है तो यहाँ पे अनवेरीफाइड लिखा हुआ आएगा, और आप जैसे यहाँ पे केवाईसी कंप्लीट कर लेंगे तो आप वेरिफिकेशन आपको कंप्लीट दिखाई देगा। तो इस तरह का आपको यहाँ पे आपको अपना वेरिफिकेशन कंप्लीट और अनकम्प्लीट दिखाई देगा इस जगह पे। तो जैसे आप यहाँ पे कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद में आपको एक छोटी सी एक्टिविटी करनी है साथियों। आपको अपना यहाँ पे केवाईसी के साथ साथ आपको अपना अकाउंट्स वगैरह भी आपको इसमें ऐड कर लेना है। तो साथियों बताना चाहूंगा, जैसे आप यहाँ पे आपका कंप्लीट देखते हैं तो आपको नीचे की तरफ दिख रहा होगा आपको पेमेंट्स मेथड, नीचे बॉटम में दिख रहा होगा नोटिफिकेशन के नीचे पेमेंट मेथड। तो जैसे आप पेमेंट मेथड में जाते हैं तो आपका जो भी अकाउंट नंबर है, आपके जो भी पेटीएम है, गूगल पे है, तो आप इस जगह से अपना अकाउंट में वो डिटेल्स आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। जो भी आप अपना अकाउंट देना चाहें, यहाँ पे एक अकाउंट भी देना चाहे तो एक भी दे सकते हैं, और इससे आप अगर ज्यादा अकाउंट यूज करते हैं तो आप उनको भी यहाँ पे चाहे तो ऐड कर सकते हैं। आप पेटीएम को यूज करते हैं तो पेटीएम की डिटेल्स आप फिल कर सकते हैं, और अगर आप फोन पे, गूगल पे कुछ भी यूज कर रहे हैं तो उन सारे पेमेंट्स मेथड को आप यहाँ पे ऐड कर लीजिए, तो जिससे आप इजीली यहाँ से पेमेंट्स वगैरह भेज करके आप परचेज कर सकते हो। और अगर आपको कभी सेल करना हो तो सामने वाला आपको उन्हीं मेथड्स के अंदर आपको पेमेंट कर सके। तो थैंक यू साथियों, यहीं पे मेरी प्रेजेंटेशन आपकी मेरी समाप्त होती है। थैंक यू आशीष सर, थैंक यू सर। चलिए, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच राजेश जी। बहुत ही शानदार तरीके से आपने आज के सेशन को कंप्लीट किया और ये बताया कि किस तरह से बाइनेंस पे केवाईसी की जाती है। आई होप कि जितने भी न्यू साथी आज हमारे साथ में कनेक्टेड हैं, सभी साथियों को ये क्लियर हुआ होगा कि केवाईसी अपनी किस तरह से करनी है, और जिनकी केवाईसी नहीं है वो आज अपनी केवाईसी आप कंप्लीट करें। और साथ में ही अगर आपको किसी तरह की प्रॉब्लम आती है तो दोस्तों अपने अपलाइन से कांटेक्ट करें, जो भी आप एक्टिव अपलाइन है उनसे आप कांटेक्ट करें ताकि वो आपकी हेल्प कर पाए आपकी केवाईसी करवाने में। चलिए दोस्तों,